सभी धर्मों का मूल आधार है अहिंसा, जीव दया, करुणा। जितना भी आतंक हो रहा है सब धर्म के नाम से, धर्म के जुनून से हो रहा है। तो क्या धर्म हमको ये सिखाता है? Because all the religions in the true forms are not coming in front of us. They have been diluted, distorted and interpreted to comforts and convenience. तो पहले यहाँ जो भी आए उनके लिए पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। वीगन्स ऑफ गुजरात जिन्होंने आयोजन किया है उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। आज हमारे साथ एक बड़ी हस्ती है जो बंबई से रात को यहाँ आई है अहमदाबाद में, जिन्होंने बॉम्बे का प्रोग्राम आयोजित किया था। मिस्टर विघ्नेश को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यहाँ आइए। जोर से तालियां होनी चाहिए। कुछ तो बोलना ही चाहिए। People want to listen to you. They missed you yesterday, but not today. Pradeep Shah ji, thank you very much. Thank you, sir. I must not spoil the schedule that's running. मेरा समय कल का था जो मैं मिस कर गया हूँ, so punishment के तौर पे I must sit quietly there. Thank you. नहीं, लेकिन आपका कुछ एक मैसेज तो यहाँ से जाना चाहिए। Some message has to go from you. प्रेशर डाल रहे हो? प्रेशर नहीं है, अंदर की आवाज बोल दो ना। Thank you very much, Vegans of Gujarat. This is an exciting event, a nice, cute, peaceful event, and I'm very impressed with it. ये बहुत अच्छा इवेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से लोग बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं. And amazing presentations by so many over here. Thank you very much, sir. Thanks a lot. जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं लास्ट वक्ता हूं यहाँ का और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वीगन्स ऑफ गुजरात ने, वो ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। या पीपल आर नॉट रेडी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। लेकिन मैं तो बोलता हूं, सच बोलने में डर किस बात का। मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं जनरली आई स्पीक ऑन दिस एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट फॉर 3 to 4 hours and people stand up and take the oath to quit milk and dairy products and all animal based products. यहाँ समय की मर्यादाएं हैं, टाइम लिमिट्स है, बट व्हाटएवर इज पॉसिबल आई विल ट्राई टू डू इट। What is the purpose of religion? धर्म का पर्पस क्या है? हमारी कितनी भी डाइवर्सिटी हो, लाइफस्टाइल में हो, डाइट में हो, ज्योग्राफिकल हो, बट द पर्पस ऑफ द ट्रू पर्पस ऑफ द रिलीजन, मैं ये सतयुग की बात कर रहा हूं। देखो, सतयुग का धर्म था, त्रेता युग का था, द्वापर का था और कलयुग का। आज हम कलयुग में हैं। मैं कलयुग के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो क्या है वो भी बता दूंगा। तो हमारे धर्म का काम क्या था? टू इंटीग्रेट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एंड टू एक्सपीरियंस, एक अनुभव करना है शांति, प्रेम और आनंद का। सभी जीवों के लिए, सभी अजीवों के लिए, सभी को शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करना चाहिए। होता है क्या? आज नहीं हो रहा है। फैमिली भी डिसइंटीग्रेट हो गई है। हस्बैंड का वाइफ से नहीं बनता है और वाइफ का बच्चों से नहीं बनता। ये सब पूरा है। Why this has happened? Because we have not understood the true religion, the true purpose of the life. आज जो है हेट्रेट है, एनिमोसिटी है, बिटरनेस है, दंगे फसाद हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म बहुत चल रहा है, वायलेंस हो रहा है, किलिंग हो रहा है, टेररिज्म की बातें चल रही है, वॉर्स हो रहा है। किसके नाम से हो रहे हैं? सबसे ज्यादा किसके नाम से हो रहे हैं? धर्म के नाम से, रिलीजन के नाम से हो रहा है। बराबर है। जितना भी आतंक हो रहा है सब धर्म के नाम से, धर्म के जुनून से हो रहा है। तो क्या धर्म हमको ये सिखाता है? धर्म की सही शिक्षा ये है,
अगर सही शिक्षा होती तो आज हम एकजुट होते, सभी जीवों के लिए उतना ही सम्मान और आदर होता। आज नहीं है, क्योंकि हमने धर्म को पूरा तोड़ मरोड़ दिया है। We have diluted and distorted the religions to our convenience and comforts, and that is why we are in this miserable situations. So हमको सही धर्म क्या है, उसके फाउंडेशंस क्या है, पिलर्स क्या है, वो भी समझना जरूरी है। The core pillars of the religions: non-violence, compassion and coexistence. I am taking what is relevant for today's talk. तो ये तीन चीज, ये जो चीज है सभी धर्मों में होनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि नहीं? शुद्ध धर्म में ये है, और मैं आपको शुद्ध धर्म में जो है वही बताने की कोशिश कर। आज के हिसाब से तो नहीं है, किसी में भी नहीं है, लेकिन शुद्ध धर्म को समझे तो इंटीग्रेशन इज पॉसिबल एंड वी कैन कम आउट ऑफ दिस डिजास्टर। शैलेश राव जी बोल के गए, सौरभ जी बोल के, दलाल जी बोल के गए, और भी सब मैडम भी बोल के गए, सबने कुछ ना कुछ बताया है, वैल्यूएबल चीज दी है। लेकिन वो वैल्यूएबल चीज को लाने के लिए धर्म की बात आते हैं, सब चुप बैठ जाते हैं। आई एम टॉकिंग एंड टेलिंग यू द ट्रू धर्म। मैं कलयुग के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं नहीं है, वो कलयुग के धर्म की बात कर रहे हो, जहां जुनून है, एनिमोसिटी पैदा करवाई जाती है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये सभी धर्मों का मूल आधार है अहिंसा, जीव, दया और करुणा, बराबर है। आज आपका भी देख लीजिए, वर्ल्ड विजन आपका जो भी है उसमें भी यही चीज लिखी है या नहीं? तो जो आप लोग जो कर रहे हो वो सभी धर्मों का मूल है, उसका ही प्रचार कर रहे हो। आप सभी वीगन्स को मेरा धन्यवाद है, नमन है, और आप ये काम करते रहो, यही मेरी प्रार्थना है। अभी धर्म जो पॉपुलर यहाँ है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी, दिस आर पॉपुलर रिलीजन्स। ये सभी धर्म में ये है या नहीं? मूल में सभी धर्म में ये है, और ये तीन को कंबाइन करेंगे तो वीगनिज्म होता है कि नहीं? तो कौन से धर्म में वीगनिज्म नहीं है, मुझे बताइए, और मैं इसके आगे डिटेल में बताता हूं क्या है, कैसा है। अभी हमको जो है धर्म को भी समझना है, उससे बड़ा जो है कुदरत का कानून। जितने भी हमारे धर्म गुरु होके गए, साधु संत महात्मा होके गए, तीर्थंकर्स होके गए हैं, सभी ने क्या बताया? अपनी थियरी बताई या कुदरत का कानून बताया? व्हाट डू यू फील? Laws of nature, they are trying to explain, they have understood the laws of nature and they are trying to explain the law of nature. कुदरत का कानून बता रहे हैं। तो कुदरत का कानून समझना डिफिकल्ट है या इजी है? व्हाट इज इजी? देखो, शास्त्र पढ़ने को बोलूंगा कि go and read the scriptures, it will be very difficult. They are guarded, they are shielded, so many things are there. You are not able to access, नहीं है आप सभी को पढ़ने का, या होगा तो उसका मीनिंग नहीं पढ़ रहा है। कुदरत का कानून समझ लीजिए, दे आर इटर्नल, दे डोंट चेंज विद द टाइम। कुदरत के कानून बदली तो नहीं हो रहे हैं, तो कुदरत का कानून क्या है वो भी समझ लेंगे। कुदरत ने हमको बनाया है वो भी समझ लेंगे। दो चार चीजें, दो चार लाइनों में मैं समझा सकता हूं कुदरत का कानून। वही चीज उन्होंने शास्त्रों में बताई है, उस समय के अनुसार बताई है। उनकी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, परिस्थिति, संजोग और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन मूल तो यही है। तो जो है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर समझ लीजिए। और आप अगर शास्त्र शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं तो ये वो भी पढ़ सकते हैं, और उसको हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ के पंडित नहीं बनना है। हाउ मच इट इज रेलेवेंट टू मी इन माय डे टू डे लाइफ, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, और अपने प्रॉब्लम से बाहर कैसे हो, फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम हो या मेंटल हो या स्पिरिचुअलिटी हो, हाउ डू आई एलिवेट माई सेल्फ। दिस इज द सोल पर्पस। Here we are not here to exhibit our greatness to the world, to experience it within and spread the message of that to the whole world. आज जो है, जैसे मैंने यही भी बता दिया कि धर्म के नाम से ही क्यों हो रहे हैं, why all the violence and all the agitations and extremism जो हो रहा है, धर्म के नाम से ही क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा, धर्म को क्यों यूज कर रहा है। एक कमजोर आदमी को भी धर्म के नाम से बात करो ना, वो उसमें ताकत आ जाती है, वो भी एक्साइट हो जाता है, ही इज रेडी टू फाइट। मरने और मारने की बात धर्म के नाम से ही हो रही है। क्यों ये हो रहा है? बिकॉज
ये जो वायलेंट चीज जो है, फूड जो है, वो धर्म के साथ जोड़ दिया गया है कि आप खा सकते हो। और जो जो चीज जोड़ी गई है उसके कारण हमारे मनोदशा में भी यही होता है। When you consume that food, you become that. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने मुर्गा खाया, अंडा खाया, किसी का मांस खाया, या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी लिया, आई बिकम दैट। मैं लिक्विड फॉर्म में अगर मिल्क लेता हूं तो मैं सांड बन सकता हूं कि नहीं? व्हाट डू यू फील, यस और नो? Yes. वो वृत्ति आप में आएगी कि नहीं? सो वायलेंस जो आई है वो कहीं ना कहीं डाइट इज कनेक्टेड टू दैट वायलेंस इन दैट, एंड इट इज स्प्रेड इन द नेम ऑफ रिलीजन. Most of the things are connected with the religion, and that is why people are reluctant to give up. Yes or no? अरे तो थोड़ा जोर से बोलिए ना, yes no, इतना डरे क्यों हो, सहमे क्यों हो? Get connected. Because all the religions in the true forms are not coming in front of us. They have been diluted, distorted, and interpreted to comforts and convenience. ऐसा presentation दिया गया है. Now let's see. अभी एक चीज जो कॉमन है, यहाँ जो है हेल्थ की भी बात हो रही है और मैं हेल्थ की फील्ड में भी बोल रहा हूँ, तो जो है जितने भी रिलीजन्स है उनकी बिलीफ्स अलग है, डाइटरी हैबिट्स अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, सभी की बीमारियां एक समान है या नहीं? वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, ये तीन पॉपुलर डाइट सिस्टम है या नहीं यहाँ पे? बराबर है, दे हैव ऑल द डाइवर्सिटीज, इतनी भिन्नता है, लेकिन सबकी बीमारियां एक समान है या नहीं? बीमारियों में कोई फर्क है? उनको भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, एसिडिटी है, जो भी कैंसर वगैरह, वही चीज सभी में है या नहीं? Then what are you glorifying? अरे we are this, we are that. अरे आपकी बीमारियां एक समान है, आपके प्रॉब्लम्स एक समान है. So somewhere we are making fundamental problem. कहीं ना कहीं हम बड़ी गलतियां कर रहे हैं, और वो एक there are many problems, means बहुत सारी है, लेकिन एक जो चीज है वो एनिमल बेस्ड फूड है. तो ये एनिमल बेस्ड फूड जो है, आप सॉलिड फॉर्म में लो या लिक्विड फॉर्म में लो, बट यू आर कंज्यूमिंग इट, एंड दैट कंजम्पशन ऑफ द एनिमल बेस्ड फूड इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. अभी ये पूरा वर्ल्ड का एक पिक्चर है, उसमें काला भी है, गोरा भी है, he may be African, he may be European, वो गरीब है, अमीर है, and he could be vegetarian, non-vegetarian, he could be a doctor, he could be an engineer, he could be lawyer, he could be sadhu, sant, mahatma, maulvi, कुछ भी हो सकता है. And he may be belonging to Asia, he may be belonging to Africa, he may be belonging to India or Asian countries or whatever it is. Despite all the diversities and all the extremities in terms of wealth also, the one thing that is common is the highly technocrat countries like America or Europe, they are also equally diseased like any other countries. Am I yes or no? Yes. So where exactly, where are we making a problem? Where are we making a fundamental problem? And where we are not ready to see, nobody is speaking on that. Neither the modern science, the medical science is ready to speak, neither our dharma gurus are ready to speak. Is the mistake that we are making in our diet. And let me make it clear. I'm a vegan, yes. I'm a fireless vegan. I'm a sun-cooked vegan. Like you were telling me, that for fuels burning and all those things. Now in cooking, how much fuel we are burning? Or what is the CO2 emission that happens in cooking every day? Nature has made the provision with sun to cook everything. Why don't we try to consume sun-cooked diet? This is my earnest request to all of you to try to experiment with this. And try to increase the intake of your fruits and vegetables and salads and leaves. Whatever best you can, try this. So even if we do this, we are going to reduce our pollution also. Okay? Now these are all the common diseases. ये सभी बीमारियां हम सभी को experience कर रहे हैं. You may be in any part of the world, but you experience this type of diseases. Now this is a picture which has been taken from Indore Medical Council. Now they have surveyed. Now you can see the diversities. बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज है, जैन समाज. Now see the percentage of diseases.
સૌથી વધારે બીમારી કોની છે અહીંયા? વાહ વાહ, what is this an achievement? Huh? See, this is a point to introspect. Everybody is diseased, irrespective of your diet and your belief systems. Everybody is diseased. Why? Now you see the age group distribution. You find that बच्चे से लेकर बड़े सभी बीमार हैं. क्यों? ये चिंतन मनन का विषय होना चाहिए हमारा. सभी बीमार, डॉक्टर्स भी बीमार. इंदौर मेडिकल काउंसिल मींस डॉक्टर्स भी है, लायंस क्लब मींस पढ़े लिखे भी है. गुजराती समाज की तो मैंने ऑलरेडी उसके बारे में तो बोल दिया है. गोरा समाज हो, जैन समाज हो, माहेश्वरी, एवरीबडी इज डिसीज. व्हाई? Somewhere we are making fundamental errors. Now what this slide is more important. Now you see the orange दिख रहा है आपको मार्क? That is cholesterol. What is that? Cholesterol. बराबर है. सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसका है? वेरी गुड. तालियां बजानी है इसके लिए. सबसे कम किसका है? वैष्णव. नो IMC. सॉरी कोलेस्ट्रॉल इज येलो मार्क. येलो. गुजरात तो सब में आ गए. सी, बोरा समाज हैज द लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल. Sorry, create. This is yellow. Only cholesterol is the yellow mark. Second one, this one. Orange mark. Just see. Glucose raised, right? Now, Bora Samaj was experiencing the highest level of this. Now, how they have reduced it? उनके धर्म गुरु जाग गए. They changed their dietary habits and it has fallen down. So understand one thing, कि जो creatine level जो उनका था वो कम क्यों हुआ? Because they have changed the diet. So diet has the impact on your diseases that you have to take it and you have to understand it properly. Now, as I have already said, consumption of animal-based food, पशुजन्य खुराक जो हम ले रहे हैं, और आप सॉलिड फॉर्म में लो या लिक्विड फॉर्म में लो, असर एक है. अभी यहाँ बहुत सारे वेजिटेरियंस बैठे हैं. यहाँ मुझे बताइए वेजिटेरियंस कितने हैं? हाथ ऊपर करेंगे. मेजॉरिटी आर वेजिटेरियंस. कोई नॉन वेजिटेरियन? ओके फाइन. इसमें जैन कितने हैं? हाथ ऊपर करें. राइट? अभी जितने भी वेजिटेरियंस हैं, जैन्स हैं, दे आर टेकिंग दिस एनिमल बेस्ड फूड इन लिक्विड फॉर्म. यस और नो? So let us see what does the religion say in the true sense. Now first understand the law of nature. इस पृथ्वी ग्रह पे ऐसा कहते हैं शास्त्र में 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की गई है और प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है सभी जीवों के लिए. They can independently survive on their own and they can manage. और किसी की जरूरत नहीं है सहाय की. सभी की व्यवस्था जन्म से लेकर अंत तक प्रकृति ने की है. मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी थी. किसके लिए? पहले अपना आत्म विकास करे. किसके लिए? थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा बैटरी चार्ज. तो इसके लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी थी. राइट? और एक पर्पस भी दिया था. अगर ये सब जीव कोई तकलीफ में है, अंडरस्टैंड दिस, कोई तकलीफ में है तो उनको तकलीफ के समय मदद करो. कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई या अकाल आ गया, तो आप उनको हेल्प करना और जैसे ही होता उनको वापस फ्री कर देना. यू हैव टू फ्री देम. यू कैन नॉट कीप देम दिस. जिंदगी भर बांध के नहीं रखना है. इसके लिए आपको कुदरत ने दी थी कि भाई आपके अंदर करुणा है, मैत्री है, सद्भावना है, तो आप इनको संभालो. लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मैं इनका मालिक हूं, आई एम द बॉस, ये मेरे
लिए बने हैं, दे आर मेंट फॉर मी। मुझे चाहिए तब इनको पैदा करूंगा, मुझे चाहिए तब इनको मार दूंगा, इनका खुराक बनाऊंगा, इनमें से दवाइयां बनाऊंगा, मेरा एंटरटेनमेंट करूंगा, मेरी कमाई करूंगा। They are at my mercy. This is what exactly this people, we humans have done. एक ही प्रजाति ने सबका सर्वनाश कर दिया है, and we have destroyed the ecological balance of the whole world. We are saying, यहाँ जो राव सर ने अभी बताया था हमको, शैलेश राव जी ने यही सब चीज डिटेल में बताई है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि we are not the boss, we are the trustees of this particular entire planet, and we have to behave with compassion. Then and then, yes, we are the trustees of this particular planet. We are not the boss. अभी बात आएगी तो कृष्ण जी आएंगे कि नहीं? आएंगे। दूध की बात आती है तो कृष्ण जी आएंगे कि नहीं? कृष्ण जी क्या थे? हाँ, ग्वाले। एक ने ग्वाले बताया, आप बताइए कृष्ण जी क्या थे? पूर्ण पुरुषोत्तम। देखिए कृष्ण जी जो है गोपाल या गोपाल, देखिए मीनिंग बहुत सारे हैं। आप वेद और उपनिषद पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग अलग आता है, और हमने कुछ अलग मीनिंग किया। एक जो है मीनिंग है कृष्ण का और गोपाल का, गोपाल इंद्रियों का पोषण करो, इंद्रियों को स्वस्थ करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। ये देखो यहाँ इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात बताई गई है। और दूसरा जो मीनिंग है आत्मा का प्रकाश। तो ये जो आत्म प्रकाश अपना ढूंढना है, उस परमात्मा को सरेंडर करना है, तब जाके होगा। दिस इज द अनदर मीनिंग ऑफ दिस। तो ये मीनिंग तो हमने बुलाई थी, वी डोंट नो इट, नोबडी नोज इट। पहली बार कितनों ने सुना है? किसको पता था ये मीनिंग? इसको पहले किसको पता था? नोबडी हैज हर्ड दिस मीनिंग। एम आई राइट? तो कृष्ण जी का ये मीनिंग भी है, इंद्रियों का पोषण करो, इंद्रियों को स्वस्थ करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। वो करेंगे तो आत्मा का प्रकाश का अनुभव होगा। विष्णु के अवतार का भी नाम यही है। समझ गए? अभी हमको तो ये मीनिंग पता है, एम आई राइट? तो कृष्ण जी ने क्या गौ पालन बताया या गौ शोषण बताया? हाँ, यहाँ कोई गाय बंधी हुई है, हाँ, नकेल डाली हुई है, ये गौ पालन है या गौ शोषण दिख रहा है? तो थोड़ा जोर से बोलो ना। अभी लेट अस गो टू सम फैक्ट्स। कृष्ण जी ने जो भी किया है, उनके साथ जो व्यवहार किया है, जो व्यवहार एक बेटी के साथ होना चाहिए, एक बहन के साथ होना चाहिए, एक माता के साथ होना चाहिए, वैसा व्यवहार इस गाय के साथ करेंगे तो गौपालन है। यस और नो? तालियां बजा सकते हो आप। तालियां बजाने से फायदा क्या बताएं? एक्यूप्रेशर होता नहीं। आपकी ये जब ताली बजाते हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, एंड देन यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू रिमेंबर दिस इवेंट आल्सो। सो डोंट हेजिटेट इन क्लैपिंग। तो तालियां बजा सकते हो आप, जब भी चाहिए तब तालियां बजा सकते हो। तो जितने भी मिल्क एनिमल है, उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारी बेटी, बहन या माता के साथ जो व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार इनके साथ किया तो गौ पालन है। यस? वरना गौ समझ गए? अभी जितने भी ज्ञानी महात्मा हुए, वो कृष्ण जी हो या जो भी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, क्राइस्ट हो, वगैरह वगैरह, सबने करीब करीब एक ही बात कही है। उसकी जितनी डिटेल्स में मैं जा सकता हूं सीमित समय में मैं करता हूं। अभी ये जो जानवर है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, जन्म से लेकर अंत तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करता है, एक क्षण सुख का नहीं। पैदा होते ही मां यहां, बच्चा यहां, बछड़ा बिछड़ा। देखो बछड़ा नाम भी कहां से आया? मां से बिछड़ा, इसलिए बछड़ा। कर्म की थियरी तो जानते होंगे आप।
एक मां को अपने बच्चे से अलग करने से भारी कोई कर्म हो सकता है? जितना आत्मीयता का संबंध था दोनों के लिए, वो तोड़ दिया। उसका संपूर्ण आहार हमने छीन लिया। वो मां लाचार है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उसको उस तरफ देखना है, बच्चा इस तरफ बांधा हुआ है। किसके लिए हुआ? गाय की इच्छा थी, बछड़े की इच्छा थी, मुझे मां का दूध नहीं पीना है। किसके लिए हुआ है? हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी वासना पूर्ति के लिए। समझ में आ रहा है what I'm trying to convey you? See the amount of the evils that we are doing and the violation of the karmas that we are doing, और ये कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी बूमरैंग होके आएगा आएगा और आएगा ही। और फिर ये जानवर जो है दूध बनाने की मशीन बना दिया है। हर साल उसको रिपीटेड प्रेगनेंसी करवाएंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद ही दूध आता है। और फिर अननेचुरल खुराक दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध आ जाए। और फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाएंगे, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाएंगे। और ये बड़ी इंडस्ट्री बनाई है, तो मशीन से ही तो दूध निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई प्रेम का संबंध नहीं है, स्वार्थ का संबंध है। दूध मादा देती है, तो जब तक मादा दूध देती है तब तक तो उसको रखेंगे। जैसे ही उसका दूध का प्रोडक्शन कम हो गया या उसके बच्चे ज्यादा दूध देते हैं तो मां को मरना पड़ेगा। पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो दूध देता ही नहीं है। यहां तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, तो उसको तो बचपन में ही, आपको पता है क्या है। और जितनी ज्यादा हमारी दूध की मांग, उतने ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होते हैं। आरटीआई का रिपोर्ट बताता है कि 8 करोड़ गाय और भैंस पे कृत्रिम गर्भधान करवाया गया था। मींस गुजरात के पॉपुलेशन से ज्यादा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है। और हमारा खून खौलता ही नहीं है, हमारी चेतना जागती ही नहीं है, इतना अत्याचार हो रहा है। और फिर उसमें से जितने जानवर पैदा हुए उनकी बस्ती उतनी ही रखनी है, तो उनको मारना पड़ेगा, अनिवार्य है। किलिंग इज इनएविटेबल, तो उतनों को कत्ल खाने भेजना ही पड़ेगा। आज जितने भी जानवर कत्ल खाने आते हैं, मींस बीफ की बात कर रहा हूं, गाय और भैंस की बात कर रहा हूं, वो कहां से आते हैं? From where do they come? Only one source is our dairy industry. जहां से आपका दूध आता है वहीं से वो जानवर कत्ल खाने जाते हैं। So are you not promoting non-vegetarian? Yes or no? Yes. कहीं आपने कभी सोचा था कि हमारी वजह से नॉनवेज बढ़ रहा है, ये बीफ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इंडिया इज अ लीडिंग बीफ एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, आपको पता है, फिर भी आपको कुछ लगता नहीं है, इतनी संवेदनाहीन हो गए। और आपको पता है मटन महंगा है या बीफ महंगा है, सस्ता कौन है दो में से? बीफ सस्ता है। क्यों? इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, रोज इतने जानवर काटे जाते हैं। तो नॉनवेज सस्ता करेंगे तो नॉनवेज बढ़ेगा नहीं क्या? एक बार जो आप नॉनवेज का विरोध करते हैं, दूध पीते हैं, नॉनवेज का विरोध करते हैं, कत्ल खानों का विरोध करते हैं, अरे लेकिन रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है उसको? आपके कारण ही चल रही है ना। डेयरी किसके लिए चालू हुई थी? बीफ के लिए चालू हुई थी या दूध के लिए? तो दूध किसके घर पे आता है? शाकाहारी, जो अपने को दूध को भी शाकाहार गिनते हैं, उसकी वजह से आता है। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिबेट, लेकिन आपकी वजह से डेयरी इंडस्ट्री चल रही है। यहां मेरा एक प्रश्न है, हर कोई एग्री करता है कि डेयरी स्लॉटर इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए, डेयरी में हिंसा है, सब बंद होना चाहिए। अरे भैया, जब तक नहीं होता है तब तक क्या करना है? इन सबको तो पूछो, तब तक कुछ बंद तो करवाओ। बोलो भैया ये जो दूध आता है हम नहीं पी सकते जब तक आप अहिंसा दूध की बात कर रहे हैं, तो अहिंसा की डेयरी बना के दिखाओ तो सही, विच इज नॉट फीजिबल अकॉर्डिंग टू मी। और अगर नहीं है तो क्या करना है? थैली वाला दूध पीता है इंडिया, यस और नो? 600 टन का नकली बटर चीज पकड़ा गया अहमदाबाद से, only one cold storage. Now you can imagine if 600 tons of नकली butter और चीज पकड़ा गया,
then what is the level of the in गुजरात का लेवल क्या है, इंडिया का लेवल क्या है, and what are we eating this? इतना 600 टन्स ऑफ नकली बटर और चीज, और आपको अभी भी छूटता नहीं है। यहां से जाओगे रास्ते में वही पाव भाजी खाओगे, वही बटर, वही चीज, वही पनीर, वही घी। अरे यू आर ऑन पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, नोबडी कैन हेल्प यू। आफ्टर गेटिंग दिस अवेयरनेस, इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, कुछ नहीं हो सकता है आपका। ऊपर वाला भी बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये विघ्नेश भाई को मोटिवेट करूंगा, भैया आप ये प्रोग्राम रखो, हम लोग आएंगे, बोलेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन आप जागेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो जागने की तैयारी है या नहीं? आवाज जोर से आनी चाहिए ना। आपको लगता है कृष्ण जी हो या और कोई हो ऐसा दूध प्रमोट करेंगे? नहीं। ये देखें, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इतना सारा दूध तो नकली दूध पीता है इंडिया। WHO ने तो वार्निंग दे दी है, if this is the level of milk that you are consuming, India will be a cancerous country। और आप देख लीजिए आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कैंसर वाले कितने हैं? अरे उन्होंने शराब टच नहीं की, सिगरेट नहीं टच की, बीड़ी नहीं टच की, गुटखा नहीं खाया, उनको कैंसर क्यों आ रहा है? Somewhere we have to introspect कि कहां गलती कर रहे हैं हम। और ये जो है 2025, अभी कौन सा साल चल रहा है? 10, कितना बचा है? आज देखो कैंसर कितना रैम्पेंट हो गया कि नहीं। So this is one of the cause. I don't say this is the only cause, but this is one of the cause. You have to, और ये इजीली निकल सकते हैं। अभी बात आती है कृष्ण जी की। मैं भगवत गीता का रेफरेंस देता हूं, ये वर्स 9.26 है। पत्रम पुष्पम फलम तोयन्ति, ये लिखा है, मैं प्रसाद जो लेता हूं वो जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयन्ति, मैं जो है पत्तियां है, फ्लावर है, फ्रूट है या पानी लेता हूं। ये खुराक किसने बताया? कृष्ण जी ने बताया। और कृष्ण जी ने सात्विक, तामसिक, राजसिक डाइट की भी बात की है। यस और नो? तो सात्विक डाइट तो उन्होंने बता दिया क्या है, इसमें कोई एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है, दूध की कोई रेफरेंस मिल रही है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कृष्ण जी का ये चीज क्लियर है। दूसरा, कृष्ण जी दूध पीते थे ऐसा बता रहे ना, तो मुझे ये बताइए वो ग्लास में पीते थे या कटोरी में पीते थे? कोई तस्वीर देखी है कृष्ण जी का दूध पीते हुई? तस्वीर किसी ने देखी है? Has anybody seen a picture of Krishna drinking milk? Directly from अरे वो फोटोग्राफी किसने भी की है? स्क्रिप्चर्स में है क्या? और एनिमेशन वाले को दे तो कुछ भी बता देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हिस्टोरिकली कृष्ण जी दूध पीते हुए नहीं मिलते हैं। जितनी भी स्टोरीज है उसमें जो है, और आज की तारीख में जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? देखिए ये तस्वीर देखिए, जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? जान के जोखिम पे ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं? और क्या करते हैं? हंडी तोड़ नीचे उतारते हैं या फोड़ देते हैं? दूसरी, कृष्ण जी की ये स्टोरी तो आपने सुने जब कृष्ण जी नटखट थे। यस और नो? गोपियों की मटकी फोड़ते थे, और गोपियां माता जशोदा जी को कंप्लेन कर रही थी कि भैया ये हमारी मटकी फोड़ रहा था, और दूध और दही गिरा देते हैं। यस और नो? और कृष्ण जी जो थे मटकी नीचे उतार के मक्खन गिरा देते थे। ये आपने सभी ने सुना है ना, नटखट कन्हैया। और माता यशोदा जी को क्या कहती है? मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। मैंने मक्खन नहीं खाया, मैंने खाली गिरा दिया। तो मक्खन गिरा दो, दूध गिरा दो, दही गिरा दो, हंडी फोड़ दो। व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग? व्हाट इज दिस व्हाट उसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? दूध खाने लायक नहीं है, दही खाने लायक नहीं है, मक्खन खाने लायक नहीं है। दिस इज द मैसेज ऑफ कृष्ण जी। ये मेरा अर्थ है। सी एवरीथिंग कैन बी इंटरप्रेटेड। मुझे ये बताइए, यशोदा सॉरी कृष्ण जी की रानियां कितनी थी? 16,000। रुक्मणी कौन थी? हाँ, पटरानी। 16,000 रानियां। क्या आपको लगता है ये सच है? सी स्टोरी है,
लेकिन उसका आध्यात्मिक मीनिंग ले लो. व्हाई आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट मिस, यू हैव टू टेक द थिंग्स इन द राइट ह्यूमर. आई विल कम टू यू. यू हैव टू टेक द थिंग्स इन द राइट ह्यूमर. 16,000 रानी का आध्यात्मिक मीनिंग ले लो. राधा कौन थी? हाँ, बराबर है. तो उसका मीनिंग क्या लेने का? टेक द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बाकी कृष्ण जी के जैसे करके वो तो कृष्ण जी करते, मैं भी करता हूं. दैट इज नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? धर्म में बहुत सारी चीज सिंबॉलिक बताई गई है. गणपति को ले लो, हाथी का सर है, चूहे पे बैठे हैं. Practically it is not possible, but it has a big spiritual meaning. So you have to take the spiritual meaning, आध्यात्मिक meaning लेना है. Are you understanding? कृष्ण जी clear हो गए? Any doubts that we? I'll take it up. I'll take it up. Don't worry. Okay, I'll try to complete as the list. अभी महावीर को आते हैं. यहाँ जैन लोग भी बैठे हैं. जितना सत्य महावीर स्वामी ने बताया है, उतना आज तक किसी ने नहीं बताया. कृष्ण जी ने क्या खाना चाहिए बताया, महावीर स्वामी ने क्या नहीं खाना चाहिए वो बताया है. विगय त्याग के बारे में कौन जानता है यहाँ पे? विगय त्याग का मीनिंग मालूम है? Does anybody know what is the meaning of विगय? I don't know the electronic. No, I am talking. I want to know the meaning of विगय. Does anybody know विगय का मीनिंग? देखो यही तो बड़ी कमनसीबी है. हाँ? No, 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 no. See, this is super veganism. Vigai is super veganism. Much beyond veganism. That's what I'm trying to tell you. और ये 2600 साल पहले महावीर स्वामी बता के गए हैं. और जैनियों को विगय का मीनिंग मालूम नहीं. See how much ignorant we are kept. विगय का मतलब है जो चीज खाने में क्रेविंग ज्यादा पैदा करे, इन चीजों से परहेज करना. नहीं, वो भी है. और सबसे ज्यादा तो मैं आपको फिर बताता हूँ क्या है. महावीर स्वामी ने 2 चीज बताई है, विगय त्याग और रस त्याग. और विगय त्याग में क्या क्या आता है देख लीजिए. जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है मैंने मार्क किया. मीट है, बटर है, लिकर भी छोड़ना है, हनी भी छोड़ना है. हनी इज ऑल्सो एनिमल बेस्ड. और मिल्क छोड़ना है, कर्ड छोड़ना है, घी छोड़ना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक नहीं अनेक सूत्रों में कह के गए हैं. और आज सभी जैनियों का वो तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन इसका ही है. पर कैपिटा शायद उनका कंजम्पशन सबसे ज्यादा है. सो व्हाट आर वी डूइंग? और सुपर वीगनिज्म है. उन्होंने तो तेल और तली हुई चीज का भी निषेध किया है. उस टाइम शक्कर नहीं थी, जैगरी थे, बोलते जैगरी भी मत खाओ. और दूसरा जो है स्पाइसी आइटम मत खाओ, सॉल्ट मत खाओ. ये सब चीज वो बता के गए हैं. टेस्ट एनहांसर चीज मत खाओ. और अभी मैं आपको विगय का मीनिंग बताता हूं. फिजिकली नरिशिंग, शरीर को तो आपको हष्ट-पुष्ट दिखेगा, बट क्रिएट्स पावरफुल इमोशंस ऑफ लस्ट. आप में विकार वासना पैदा करता है, आपका शरीर और मन में विकृति लाता है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी डाउन होती है. आपको जो है दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है. क्या बताया? दुर्गति का खुराक है. आप लोगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? जाना है मोक्ष, और खाते हो दुर्गति वाला. कैसे हो सकता है? एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड 2600 years back by super scientist known as भगवान महावीर. और मैं तो अभी महावीरोपैथी चालू करने वाला हूं. That is only the way the people can understand. समझ रहे हैं भगवान महावीर को? और देखिए ये एनिमल क्रुएल्टी के सभी रेफरेंसेस दिए गए. आचरण सूत्र से लेके बहुत सारे सूत्र है. यहां पे एनिमल को बांधना भी नॉट अलाउड. सो दिस इज एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. कौन पढ़ता है? आपको अलाउड ही नहीं है. दिस इज हाउ द थिंग्स आर शील्डेड. अभी ये 2 महाराज साहब है. आई हैव इंटरेक्टेड विद देम. I have changed them diet. I have virtually made them raw vegan, and they have experienced miraculous diet. उनकी जो इतनी सालों की बीमारियां थी वो चली गई. उनकी वीडियोस है, पब्लिक डोमेन में है. अभी क्रिश्चियनिटी पे जाएंगे. देखो नॉन वेजिटेरियन है, क्रिश्चियंस आर नॉन वेजिटेरियन. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. लेकिन क्या लिखा है? Thou shall not kill मीन्स आप किसी को मारोगे नहीं. लव thy neighbors, आपको आपके पड़ोस में जो भी जीव है you have to love them. और जेनेसिस में लिखा है fruits and vegetable is your original diet.
लेकिन धर्म को तोड़ मोड़ रख दिया है। क्रिश्चियन अब इस्लाम पे चले जाए, ऑल क्रीचर्स हैव इक्वल राइट टू लिव एंड सर्वाइव, डोंट किल इनोसेंट एनिमल्स। कुर्बानी देनी है तो अपनी कमजोरियों की दो, अपनी इच्छाओं की दो, अपनी आसक्ति की दो। किसी इनोसेंट प्राणी की दीक्षा हिंसा कुर्बानी देने की बात नहीं है। इस्लाम का एक मीनिंग पीस भी होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग है। सही को गलत बनाने में टाइम नहीं लगता है और गलत को सही बता देते हैं। यही चीज बहुत धर्म में लिखी है, शायद टाइम के रिस्ट्रिक्शंस है, तो आई विल नॉट गो इन ऑल दिस डिटेल, यू कैन रीड इट हियर। सिख धर्म में भी यही कहा गया है, इवन पारसी जोरास्ट्रियन में भी यही कहा गया है, गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। अभी देखिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, कोई धर्म गुरु या कोई ज्ञानी जीव ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला दूध अलाउ करेगा? यस और नो? No. एक जानवर को कत्ल खाने भेज दिया जाता है, एनिमल एग्रीकल्चर की बात हो गई है, सब कुछ है। व्हाट इज द प्राइस दिस एनिमल्स आर पेइंग फॉर आवर टेस्ट एंड क्रेविंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए इनको कत्ल खाने कैसे बेरहमी से ले आ जाता है। अभी ये देखिए, जिसका हक था उसका तो दूध हम मशीन से निकालते हैं। दिस वीडियो इज नॉट वर्किंग फॉर एनी रीजंस व्हाटएवर इट इज, बट यहां पे जो है इसका दूध तो छीना गया, लेकिन इसको कत्ल खाने में कत्ल के लिए भेज दिया जाता है, जब इस हमारे स्वाद की पूर्ति नहीं होती है। तो इतनी क्रूएल इंडस्ट्री का दूध पी सकते हो क्या आप? नहीं। कुदरत के कानून से दूध तो सिर्फ पैदा हुए बच्चे का हक है। कोई मां ने अपने बड़े बच्चे को दूध पिलाया, समझो दूसरा बच्चा आया तो पहले दूध को बच्चे को दूध पिलाया? कोई मां ने अपना दूध टेस्ट किया है? हाँ, वो एक्सक्लूसिव है, पूरे वर्ल्ड में एक ही बच्चा जो पैदा हो उसका हक लगता है और किसी का नहीं लगता है। और हमने क्या कर दिया, ये गाय के भी भैंस में भी वही कानून लगता है, लेकिन हमने तो जो आया वो सब पिएगा, गहरा गहरा नत्थु कोई भी पी लेगा और बोलेगी मां है, मां बच्चे को पहचानती नहीं, बच्चा मां को पहचानता नहीं। So what a shameless act we are doing. अभी दूसरे एंगल से देखते हैं, बिकॉज द टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। हेल्थ एंड अल्कलाइन डाइट, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्या बताया? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, दे आर एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक डाइट लेंगे तो देखो बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां बीमारियां नहीं आ सकती। इट विल कम आउट ऑफ योर वीकर नोड ऑफ योर बॉडी। सो ये जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं एनिमल बेस्ड फूड विच इज एसिडिक इन नेचर आल्सो हैज ए इंपैक्ट। तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुदरत का कानून समझिए, बिकॉज इट इज इटर्नल। टुडे आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत का कानून समझने में कोई टाइम नहीं लगता है। आपको चाहिए तो शास्त्रों भी पढ़िए इन द प्योरेस्ट फॉर्म, नॉट व्हाट दे से बाय ट्रेडिशनल मीनिंग नहीं लेना है। खुद पे अनुभव कीजिए। मैं बोलता हूं, ये बोलते हैं, उसकी बात नहीं। यू एक्सपीरियंस द डिफरेंस। स्टॉप ऑल द एनिमल बेस्ड फूड फॉर 3 months एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस एंड टेक द फाइनल डिसीजन। आप 3 महीना छोड़ के देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, और आपका अनुभव ही आपका सत्य है। आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है, आपको गलत बोलने का, झूठ बोलने का, हिंसा करने का मन ही नहीं होगा। तो ये आपको अनुभव करना है। तो यहां मैंने बताने की कोशिश यही की है कि वीगनिज्म इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई हमारा धर्म तो इसे नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर अंदर सब हो रहा है। Somebody is doing it at individual levels because he doesn't have the guts to speak in the public domain, क्योंकि वो जो है अपनी जो है एक जंजीरों में बटे हैं, बंधे हुए हैं आचार संहिता की जो भी है। they have to follow certain guidelines and the law state by this, you can't go against that। लेकिन आप उसको सोचो, एक्सपेरिमेंट करो और उसको करके बताओ। आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऑपोजिशन तो बंद करो। Is any religion supporting veganism? Tell me one religion that is supporting veganism. No. All religion have to support veganism। कर नहीं रहे क्योंकि जंजीरों से बंधे हुए।
अरे आप अपोज सपोर्ट नहीं कर सकते, अपोज करना तो बंद करो। एंड व्हाई अपोज? वीगनिज्म अडॉप्ट करके देखो, बेटरमेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ और फॉर द अर्थ यू हैव टू डू इट। अभी आए हैं तो जाना है। आप जैसे शैलेश राव ने भी बताया, राव जी ने भी बताया है, उसके इम्पैक्ट दिखाए हैं, समय की मर्यादाएं हैं, लेकिन हमको आए हैं तो हमको भी जाना है कि नहीं? कैसे जाना है? हाय हाय करके या बाय बाय करके? हाँ, हाय हाय करके या बाय बाय करके? राइट, तो बाय बाय करके जैसे जाना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए सात्विक खुराक लेना पड़ेगा, एनिमल बेस्ड फूड छोड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक खुराक की ओर आना पड़ेगा। देखिए, हर फल की नियति क्या होती है? पेड़ से अलग होना। एक सड़ा हुआ फल भी पेड़ से अलग होता है और एक पका हुआ स्वादिष्ट फल भी पेड़ से अलग होता है। होना तो है, तो एक स्वादिष्ट फल के जैसे जाना है या एक सड़े हुए फल के जैसे जाना है, चॉइस आपकी है। Within the limited time frame, whatever was possible, I have presented to you. मेरे बोलने में किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। I seek your forgiveness. कम्यत कामना मिच्छामि दुक्कडम। बट ये सत्य मैंने समझाने की कोशिश की है। आप सभी ने मुझे सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नॉर्मली तो मैं ओथ दिलवाता हूँ, नहीं, लेट अस ट्राई बिकॉज़ मोस्टली वी आर वीगन्स ना। नॉन वीगन्स कोई है? व्हाट डू यू फील नाउ आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस पीपल? व्हाट डू यू फील? आज से ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, आज से ही छोड़ देना चाहिए। आज से नहीं, अभी से बोलिए। और कौन है? हाँ, व्हाट डू यू फील? छोड़ दिया होगा। अभी वो भाई साहब का कोई प्रश्न था, कृष्ण भगवान के बारे में प्रश्न नहीं था, कुछ कहना था, लेकिन अभी हो गया ना। चलो, अभी जिसको जिसको खड़ा होना है एनिमल बेस्ड फूड छोड़ने के लिए, प्रोडक्ट छोड़ने के लिए, वो खड़े हो जाए। स्टैंड अप एनीबॉडी, एनी, जिसको भी लगता है कि एनिमल बेस्ड फूड नहीं लेना है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, लेट अस स्टैंड अप। पीछे मत देखो, आप आके देखो, दूसरे को मत देखो। वीगन फेस्टिवल में भी आपको तकलीफ हो रही है एनिमल बेस्ड फूड छोड़ने में। सी, इट इज फॉर योर बेटरमेंट। छोड़ दिया तो आप तो आराम से खड़ा हो जाना चाहिए। छोड़े हुए को क्या तकलीफ है? Sir, I have one small question. या मेक अ फुल क्वेश्चन। Sir, आयुर्वेद भी इसमें घृत को और वो सब चीजों को प्रमोट करता है। सर, मैं यही बोलता हूँ, वो मैन मेड साइंस है। अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग ऑफ नेचर साइंस। Okay. और वो जो है ना, मैन मेड साइंस में डाइल्यूशन और डिस्टॉर्शंस आते ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली सबको कमाना है, तो कमाने में सिंपल सॉल्यूशन देना पड़ता है। अगेंस्ट ट्रेडिशन बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। They cannot go against the law of nature. Okay? So, are we ready? Yes. Are we ready to pledge? Yes. Okay, stand up. जो भी है वो आज इस वर्ल्ड वीगन फेस्टिवल में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना और हमें समझ में आया कि ये पशुजन्य खुराक हमारे शरीर, हमारे मन को विकृत करता है, अनेक बीमारियों से ग्रसित कर देता है, पर्यावरण का जो है बहुत बड़ा नुकसान करता है। We are virtually on the point of no return. इसलिए अनिवार्य है कि हम इसका त्याग करें और इसका त्याग ही सही जीवदया है। यही अभयदान है। हम सभी जीवों को देते हैं और प्रण लेते हैं कि हम कोई भी पशुजन्य खुराक किसी भी स्वरूप में नहीं लेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।